जनपदान्तर्गतेन वर्तमान समये राजमार्गे उत्तराखंड प्रदेशस्य तस्य मान्यः मुख्यमंत्री महोदय मान्य श्री पुष्कर सिंह धामी जी महोदय द्वारा तस्य भूमि पूजन निर्माण एकाएक पंख लगने शुरू हुए। भाइयों बहनों, जहां पर आज अनेकों जहां सब मिलाकर 264 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है कि जिन योजनाओं का भी शिलान्यास किया जाए, जो योजनाएं भी प्रारंभ हों, वो सारी योजनाएं पूरी हों, उन सभी का लोकार्पण हो। जैसा अभी आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा, और उसमें गुणवत्ता विशेष रूप से देखी जाए। पिछले दिनों काफी सारी समस्याएं यहाँ इंदिरा नगर में, देहरादून में बहुत सारे कामों के कारण से आई है। मैं भली भांति जानता हूं, बरसात के समय में बहुत सारे काम हमारे रुक गए थे। उससे पहले कुछ संस्थाओं की कमी के कारण से जिनको अलॉटमेंट हुआ था, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया और लंबे समय से लंबित था। 2-3 बार की समीक्षा के बाद हमारे खजानदास जी, हमारे मेयर साहब, ये लगातार मेरे पास आते थे और हमेशा इस संबंध में चर्चा करते थे। हमने जब इनकी बैठक करी तो बैठक में बहुत सारी चीजों पर हमने आगे का रास्ता निकाला, और जिन संस्थाओं ने, जो कार्यदायी संस्थाएं थी, उन्होंने ठीक से जिन्होंने काम नहीं किया था, उन संस्थाओं को हमने वहीं पर रोककर नई जो एक्सपर्ट जो संस्थाएं थी, अगर पीडब्ल्यूडी का काम है, सड़कों से संबंधित है, तो हम सड़क बनाने वाली संस्था पीडब्ल्यूडी को हमने उसकी कार्यदायी संस्था नियुक्त किया। इसी के साथ जो सीवर लाइन की समस्याएं थी, उसके लिए हमने पेयजल विभाग को और जल संस्थान को, इन सभी को कार्यदायी संस्थाओं के रूप में नामित किया है। इसके पीछे हेतु है कि जो काम पीछे ठीक से नहीं हो पाए, वह काम अब ठीक से हो। भाइयों बहनों, हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करना चाह रहे हैं, लगातार इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हर क्षेत्र में जो नई योजनाएं हैं, जो देश के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया कल्चर काम का प्रारंभ हुआ है। पूरे देश के अंदर पिछले 8 सालों में हर क्षेत्र में हमारी तरक्की हुई है। गरीबों को मकान मिलने का सिलसिला हो, हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हो, हर किसी को गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, हर किसी को शौचालय देने की बात, या अभी अभी हम सब लोगों ने इतनी बड़ी महामारी, कोरोना महामारी को बहुत नजदीक से हमने देखा है, बहुत नजदीक से हमने उसका सामना किया है। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जहां एक प्रधानमंत्री के रूप में तो निश्चित रूप से जो काम करना चाहिए था, उससे कहीं बेहतर जाकर काम किया, वहीं उन्होंने एक अभिभावक के रूप में, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उन्होंने हर एक देशवासी की चिंता का काम भी अपने जिम्मे में लिया, अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको पूरा किया। उसी का परिणाम है भाइयों बहनों कि जहां हम सब लोगों ने देखा होगा, जो लोग पुराने समय के सब जानते हैं, जब देश के अंदर पोलियो आया था, तो पोलियो की वैक्सीन आने में 15-15 साल का समय बीत गया और पोलियो की वैक्सीन नहीं आ पाई। इस बार भी लोगों को लग रहा था कि पोलियो की तरह अगर कोरोना की वैक्सीन भी आने में 5 साल 10 साल लग जाते तो क्या हाल होता। क्या हम सब लोग, जितने लोग यहाँ सभा में आए हैं, क्या सभा में आए होते? क्यों विश्वास भाई साहब? एक तरफ जिन लोगों ने देश के अंदर लगातार 55 सालों तक शासन किया है और देश को हमेशा गरीबी देने का काम किया है, देश को हमेशा बेरोजगारी देने का काम किया है, देश को हमेशा बेकारी का देने का काम किया है, वो केवल राजनीति के लिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं कि विरोध करना है, हम तो विपक्ष में इसलिए विरोध करते हैं। भाइयों बहनों, ये 1 साल के अंदर जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नहीं 2-2 स्वदेशी वैक्सीनों का आविष्कार हुआ, और इतना ही नहीं, सभी को पहली डोज